प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है संगम मेहता कनाडा अमेरिका से। व्हाट्सएप में उनका आया है। उनका कहना है कि महाराज आपके वीडियो मैं देखता हूँ, आपके वीडियो में सब शंकाओं का समाधान हो जाता है। बाकी सबके जो है शंकाएं पैदा होती रहती। आपकी बहुत बड़ी कृपा है। धन्यवाद है, आप हमारे वीडियो देख रहे हैं, आपकी शंका समाधान हो जा रहा है, भगवान की भक्ति बढ़ रही है, इसलिए धन्यवाद है। प्रश्न जो है उनका है कि जो सोमवार है, शिवरात्रि है, इसमें शिव जी को जल चढ़ाने से या उनके पूजन करने से क्या जल्दी शंकर जी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं? वो खाली एक ही दिन ही चढ़ा देने से? कोई अगर कभी नहीं आता है, खाली सोमवार को या कोई त्योहार में आकर चढ़ा देने से क्या शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे? बहुत सुंदर प्रश्न है, गहरा प्रश्न है। देखिए जी, जो प्रतिदिन आकर के शिव जी का पूजा करते हैं या चाहे राम जी का हो चाहे जिसी का भी पूजा करता है, वो देवता तो उनके ऊपर प्रसन्न रहते ही है, क्यों ना वो प्रतिदिन जाकर उनका पूजा कर रहे हैं, प्रतिदिन उनसे जो है मिल रहे हैं, उनका दर्शन कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई प्रतिदिन आ नहीं पाता है, कुछ अपने दुष्टता के कारण हो सकता है कि अपने जो है काम टाइम न मिलने के कारण या आलस्य के कारण, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन अगर जैसे सोमवार है, शिवरात्रि है, कोई भगवान शंकर का त्योहार के दिन आकर अगर जल चढ़ा कर उनको प्रणाम भी कर दिया, तो उसी दिन भगवान शंकर उनके ऊपर भी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं कि प्रसन्न होकर के धन संपत्ति और जो है दौलत सब भर देंगे और जो है तुमको पास करा देंगे स्कूल में, या तुम्हारा जो है सब बिल्डिंग बना देंगे, ऐसे कुछ नहीं। खाली अंदर से थोड़ा खुश हो जाते हैं। यही से उदाहरण हम देंगे, अभी गुरु पूर्णिमा गया 10 तारीख को, अब गुरु पूर्णिमा में देखा हमारा जो चेला लोग को प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं, हमसे मिलते, वो तो आए हैं, पूजा किए हैं, हमारा भक्त है ही, वो सब दिल में बैठे हुए हैं, अपना घर जैसा है, ये प्रतिदिन आते हैं, पूजा करते हैं, मिलते जुलते हैं। बाकी जो 10 दिन में, 8 दिन में भी, 5 दिन में, 7 दिन में कभी अगर मिलते हैं, वो भी मतलब अपना रोज का भक्त है। लेकिन मान लीजिए साल भर में कभी कोई नहीं आया है कि यहाँ मदद झांकने के लिए भी नहीं आते हैं, कि कभी मिलने नहीं आते हैं, बाबा जी खा रहे हैं कि पी रहे हैं कि मर गए कि जी गए हैं। लेकिन अगर गुरु पूर्णिमा के दिन भी देखा कि सब लोग पूजा कर रहे हैं, तो मैं भी चलूँ, आ करके एक 10 रुपये का माला चढ़ा करके 11 रुपया चढ़ा दिया, अब प्रसाद लेकर गई या गया जो भी, तो देखेंगे एक मन में जो है प्रसन्नता होती है कि हाँ चलो भाई, कभी नहीं आती है लेकिन कम से कम गुरु पूर्णिमा को आकर के जो है एक ही दिन कम से कम 10 रुपये का माला चढ़ाया, 11 रुपये चढ़ाया, प्रसाद ले गया, तो उनके प्रति एक मन में एक श्रद्धा उत्पन्न होता है कि ये हमारा जो है भक्त है। इस समय देखा कितने, ये गुरु पूर्णिमा गया, 1000 लोग को पूजा करने आए दिन भर में, शाम को प्रोग्राम हुआ, बड़ा प्रोग्राम, उसमें भी बहुत सारे लोग आए। लेकिन देखा उसमें जो कभी नहीं आते हैं, पूजा करना प्रणाम करना तो दूर है, जो कभी मंदिर में भी नहीं आते, झांकने नहीं आते हैं, ऐसे लोग को देखा है भी उसी दिन जो है आकर के कोई 10 रुपये का माला चढ़ा करके, 11 रुपया चढ़ा करके जो है प्रसाद लेकर के गए, उनको जानता भी नहीं मैं कौन कहाँ से आया। तो बाद में पता लगा कौन कहाँ से आया है। तो एक मन में हमारी प्रसन्नता हुई, चलो भाई कभी आए ना आए, कम से कम गुरु पूर्णिमा हमारा त्यौहार है, 1000 लोग आए हैं, उसमें कम से कम आकर तो भीड़ जमाया, हमारा त्यौहार में तो आया, गुरु पूर्णिमा में आकर गुरु प्रति जो श्रद्धा प्रदर्शन किया, इसी प्रकार मन में हमारे का आया, उनके प्रति का श्रद्धा हो गया। उसके बाद जो है उनको मैं देखा कि मंदिर के अगल बगल जो जाते समय उनको देखा जय श्री राम करने का मन हुआ, प्रसाद मंदिर में कुछ है चढ़ाया, तो भाई ये प्रसाद ले लो, ऐसे ही मन में इच्छा हुआ देने को। तो साल भर में कभी आता भी नहीं है, लेकिन एक दिन गुरु पूर्णिमा में उनको देखा, अगर चढ़ा दिया तो मन खुशी हुई कि नहीं, चलो भाई आए ना आए, कम से कम पूर्णिमा के दिन आकर थोड़ा भीड़ तो बढ़ाया,
उनके मन में एक गुरु भावना तो आई, श्रद्धा भाव आई। तो ऐसे ही जो है भगवान शंकर भी देखते हैं, जो प्रतिदिन उनका पूजा कर रहे हैं वो तो भक्त है ही, कहने की जरूरत नहीं है, निष्ठा के साथ लगे हुए हैं, उनकी जो इच्छा उनकी पूरा करते हैं, नहीं करते हैं, उनकी भाव भक्ति का अनुसार है। लेकिन अगर कोई सोमवार के दिन है, शिवरात्रि के दिन है, कोई उनके त्यौहार के दिन है, अगर आ करके एक लोटा जल चढ़ा करके उनसे प्रार्थना कर गया, तो भले ही उनका कोई काम नहीं कर देंगे कि लाखों रुपये नहीं दे देंगे, कि उनको कोई बीमारी ठीक नहीं कर देंगे, कि उसको कोई करोड़पति बना नहीं देंगे। ये गलतफहमी मत रहो कि हम सोमवार के दिन आएंगे, एक लोटा जल चढ़ा देंगे और थोड़ा प्रार्थना कर देंगे तो हमारा सब जो है क्या बोलते हैं, करोड़पति हो जाएंगे, हमारा बिल्डिंग हो जाएगा, कि हम जो है स्कूल पास हो जाएंगे। इसे सब आते हैं भावना लेकर, लेकिन इसको कुछ होता नहीं। लेकिन हाँ, भगवान शंकर के मन में एक प्रसन्नता होती है, चलो भाई कभी नहीं आया, कम से कम हमारा त्यौहार के दिन तो आकर के हमारा मंदिर में दर्शन किया और हमारा जो है त्यौहार में शामिल हुआ। इस प्रकार की भगवान शंकर के मन में एक प्रसन्नता होती है। अब प्रसन्नता हो करके फिर भोलेनाथ, भाई भोलेनाथ जानते ही हो, किसके ऊपर प्रसन्न हो जाएगा, कब क्या कर देंगे उनका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए कुछ भी कर सकते हैं लेकिन नहीं भी कर सकते, इसका कोई गारंटी नहीं रहता है। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहेंगे कि प्रसन्न होते हैं। ये शिवरात्रि चाहे जन्माष्टमी मान लिया आप मना रहे हैं, कभी आप जाते नहीं मंदिर में, लेकिन उसी दिन जाकर शामिल होकर के प्रसाद लिया, वहाँ पर नाचा गाया भजन किया, तो भगवान कृष्ण जो प्रसन्न होंगे, चलो भाई हमारा त्यौहार में कम से कम शामिल हो। अगर और ही सरल दृष्टांत हम देंगे, जैसे आप लोग का कोई दोस्त नहीं है, मित्र नहीं है, कि कोई आपसे कोई मिलते नहीं है, प्रेम नहीं है, लेकिन आपका लड़का का शादी हो रहा है, कि लड़की की शादी हो रही है, लड़का का शादी हो रहा है, सब क्या लड़की की शादी, बाराती आए हैं, भोज भंडारा हो रहा है, सब गांव के लोग जो है आ रहे हैं, मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, लेकिन जो आपका दोस्त भी नहीं है, मित्र भी नहीं है, कभी आपसे मिलते नहीं, प्रेम नहीं, लेकिन वो भी आकर के अगर आपके बाराती लोग जो आए हैं उनके स्वागत में थोड़ा लग गया, आगे थोड़ा सा कुछ ऐसे हाथ बटा दिया, थोड़ा काम दाम कर दिया, तो आप जब देखेंगे कि चाहिए ये आदमी तो कभी हमसे मिलता नहीं, जुलता नहीं है, कभी उनसे प्रेम नहीं, लेकिन फिर भी हमारी लड़की की शादी में आकर बारातियों के स्वागत कर रहे हैं, सबकी जो है बड़ा प्रेम से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, सबकी सेवा कर रहे हैं, तो एक मन में एक प्रसन्नता होगी, चलो भाई कभी नहीं मिलते, कभी ये नहीं, लेकिन कम से कम हमारा त्यौहार में कि हमारा दुख में सुख में आकर शामिल तो हुए। इस प्रकार मन में एक प्रसन्नता होती है। फिर आप देखेंगे जब भी मिले में जो रिश्ता थोड़ा सा कड़वा है या मिल नहीं रहे जुले, फिर वो रिश्ता खुल जाता है, प्रेम में वातावरण बन जाती है। तो कहने का मतलब ये है, ऐसे ही भगवान शंकर का हो, चाहे कृष्ण का हो, चाहे राम का हो, चाहे देवी माता का है, कोई भी उनका ये देवियों का देवता का त्यौहार जो आता है, उसी त्यौहार में जो है जो भी जाकर शामिल होता है, भगवान थोड़ा सा प्रसन्न होते हैं। ये प्राय आप लोग के जीवन में भी देखा जाता है, शादी में, ब्याह में, कोई ऐसे आपके घर में कोई फंक्शन हो, पूजा हो, उसमें अगर कोई आकर शामिल होता है तो जैसे आप लोग प्रसन्न होते हैं, कभी भले आए चाहे ना आए। लेकिन हाँ, ये मत सोच लेना क्या ये सोमवार है कि शिवरात्रि है कि जन्माष्टमी है, अगर मैं शामिल हो थोड़ा नाच लूँ, गा लूँ, थोड़ा भजन गा लूँ, तो शिव जी या कृष्ण भगवान मेरे को करोड़पति बना देंगे, कि मेरे को एकदम पूरा संसार से उद्धार कर देंगे, कि मेरे को जो है अरबपति बना देंगे, मेरा सब बीमारी ठीक कर। ये भावना लेकर के नहीं आने का, कि नहीं, ये असंभव है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये देवता लोग है, उनकी इच्छा अगर किसके प्रसन्न हो गया कर भी सकते हैं, नहीं भी। इसलिए जो भी भगवान शंकर का हो, चाहे राम का हो, कृष्ण का हो, चाहे देवी माता का नवरात्र हो, कोई भी त्यौहार हो, जो भी जाकर शामिल होता है, उसी दिन जरूर भगवान प्रसन्न होते हैं थोड़ा टाइम के लिए। अब प्रसन्न होकर क्या करेंगे नहीं करेंगे वो तो उनके ऊपर है, तुम्हारा कितना भक्ति भाव प्रेम क्या हो जाए। लेकिन ये भाव लेकर ले मत है कि मैं जाकर एक लोटा जल चढ़ा दूंगा, आज सोमवार है तो मेरा सब काम पूरा हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा, यही सोच के मत आओ। और अगर नहीं हुआ तो फिर नाराज हो जाएगा, अरे मैं गया था चढ़ाई, कुछ नहीं हुआ, भाड़ में जाए, ऐसे ऐसे भाव भी आ सकता है आपके मन में। एक श्रद्धा से आने का, बस प्रसन्न भगवान होंगे, अब प्रसन्न होकर क्या करेंगे नहीं करेंगे वो ही जाने। इसलिए जो आपने पूछा कि त्यौहार में कभी कोई नहीं आए, अगर सोमवार को या कोई त्यौहार में आ जाता है तो क्या भगवान प्रसन्न होते? हाँ, जरूर प्रसन्न होते। ये सब हम सब ने अनुभव किया है।
कोई साल भर आए ना आए, गुरु पूर्णिमा के दिन आकर थोड़ा माला चढ़ाए पूजा कर दिया तो भी एक मन में प्रसन्न है, चलो है गुरु पूर्णिमा के दिन आए। आपके त्यौहार में कोई अगर शामिल हो जाता है, आपके घर में उत्सव में शादी ब्याह में शामिल हो जाता है, तो आप जैसे प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए जब भी भगवान का हो, शंकर का हो, चाहे राम का हो, कृष्ण का हो, नारायण का हो, कोई भी देवता का अगर कोई त्यौहार हो, नवरात्रि हो, तो और कभी जाए चाहे न जाए, इन त्यौहार में जाकर शामिल होकर के उनका उत्सव में जो है सहयोग करना चाहिए। बाकी आपको व्रत करना, उपवास रहना, ये सब करना नहीं करना, ये आपके निष्ठा के ऊपर, आप करेंगे नहीं करें उससे मतलब नहीं। वो करेंगे तो फिर ज़्यादा प्रसन्न होंगे, फिर वो फिर बहुत अलग प्रकार की चीज़ भक्ति है। जो ज़्यादा बड़ा भक्त होते हैं, प्रेमी होते, जैसे अभी गुरु पूर्णिमा है तो कितने भक्त ऐसे हैं, सुबह भी आए पूजा किए, चरण धोकर चरणामृत लिए, दक्षिणा चढ़ाए, कपड़ा चढ़ाए, फिर जो है कितने देखा 12 बजे भी आकर पूजा किए वही लोग, फिर शाम को भी आए, यानी तीन बार आकर पूजा करके चरण धो करके सब पूजा करके, कितने व्रत भी रहे कि महाराज तो हमारी उपवास है, गुरु पूर्णिमा है, इसलिए हम जब पूजा हो जाएगा शाम को तब हम खाएंगे। तो ये उनका अलग प्रकार की निष्ठा है। लेकिन कोई अगर ये सब न करके भी आकर खाली ऐसे ही शामिल हो गया तो भी प्रसन्नता मन में होती है। ऐसे ही आप अगर सोमवार हो या कोई भी हो, व्रत अगर नहीं कर पा रहे हैं, उपवास नहीं कर पा रहे हैं, तो आ करके अगर एक लोटा जल चढ़ा करके भगवान का, शंकर का अगर पूजा आराधना करके वहाँ पर स्तुति करके प्रार्थना गए तो भी भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। बाकी व्रत फ्रत करे फिर वो जाने, आप जाने आपका कितना भक्ति है शंकर जी, वो कहते हैं देवता का कितना भाव क्या, वो फिर अलग चीज़ है। इसलिए जो आपने पूछा कि क्या कभी कोई नहीं आए खाली सोमवार को या कोई त्यौहार में आ जाने, क्या भगवान प्रसन्न होते? हाँ, उसी दिन एक मन में खुशी होती है भगवान की, चलो मेरा त्यौहार में मेरे शामिल हुए, ऐसे कर प्रसन्न होते हैं। लेकिन हाँ, प्रसन्न होकर के क्या करेंगे नहीं करेंगे इसका कोई गारंटी नहीं है। ये भाव लेकर भक्त को नहीं भी जाना चाहिए कि मैं जा रहा हूँ, सोमवार है कि त्यौहार है तो मेरा काम हो जाएगा, एक लोटा जल चढ़ा दूंगा। ये सब जो है भक्ति भाव, जब रोज 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 आप जल चढ़ाएंगे या पूजा करेंगे, रोज रोज जो भगवान के पीछे पड़े रहेंगे, रात दिन उनको प्रार्थना करेंगे, उनका नाम जपेंगे, उनके लिए रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, इस प्रकार से करते करते 6 महीना, साल, 2 साल जब उनके पीछे पड़ेंगे तब जा करके वो रीझ करके कुछ करते हैं। एक दिन अगर एक लोटा जल चढ़ा करके या कर देने से बोलो कि हमारा सब काम हो जाए, तो ऐसे भाव लेकर नहीं आना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आप कोई गया तो प्रसन्न जरूर होते हैं, ये इतना तो गारंटी है। इसलिए हर एक त्यौहार में किसी भी देवी देवता का हो जाकर शामिल होना चाहिए, और खाली दिन में जाए चाहे न जाए। तो आपने जो प्रश्न पूछा था, मेरे को लगता है मेरे विचार से आप पूरा समझ गए होंगे मेरे भावनाओं को, इसलिए धन्यवाद है। जय श्री राम।